हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपनी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक नर्सिंग केयर, प्री एक्लेम्सिया का नर्सिंग केयर। ठीक है, इसके पहले की क्लासेस मेरी थी प्री एक्लेम्सिया, उसके काजेस, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन ETC, मतलब सारी चीज़ें उसमें मैनेज किया गया है। बस इसमें नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट बचा था। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस हैं नर्सिंग केयर। ठीक है, देखो, प्रेग्नेंट वोमेन शुड बी इनकरेज टू गेट एंटीनेटल चेकअप ऑफ डन। मतलब इसका मतलब है कि गर्भवती महिला को एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उन्हें कहना चाहिए कि वो एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएं। ठीक है, मतलब कितने कितने मंथली पे जाना है उनको बता देना है और उन्हें प्रेरित करना है कि इसको दिखाने ज़रूर जाना है। ठीक है, नेटल चेकअप के ज़रूर जाना है। सॉरी, नेक्स्ट है द पेशेंट शुड बी गिवन ए कैप ऑफ सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स फूड रिच इन प्रोटीन, आयरन, विटामिन एंड फाइबर। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है। रोगी को कम नमक, कितना कम नमक तथा प्रोटीन, आयरन, विटामिन युक्त व रेशेदार पौष्टिक भोजन देना चाहिए। जो प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट होते हैं उस रोगी को क्या करेंगे? हम नमक कम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उन्हें प्रोटीन, आयरन, विटामिन युक्त व रेशेदार पौष्टिक भोजन देंगे। ठीक है, और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि मतलब वो नमक कम खाएं और प्रोटीन, विटामिन आदि चीज़ों का ज़्यादा यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द वोमेन शुड बी गिवन कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है, क्या कंप्लीट बेड रेस्ट? मतलब वो जिसको प्री एक्लेम्सिया हुआ है उस स्त्री को हम बोलेंगे कि स्त्री को पूर्ण रूप से बिस्तर पर आराम कराना चाहिए। मतलब उस स्त्री को हम सलाह देंगे कि वो पूर्ण रूप से क्या करें? बेड रेस्ट करें। क्या करें? बेड रेस्ट करें। नेक्स्ट है बेड शुड बी measured every week and blood pressure should also be measured from time to time. If blood pressure is high, inform the doctor. इसका मतलब है कि यदि मतलब क्या करेंगे? प्रति सप्ताह क्या करेंगे? महिला का भार मापना चाहिए। मतलब उसका वेट हम प्रति सप्ताह लेते रहेंगे और समय समय पर रक्तचाप को या BP को मापना चाहिए। ठीक है, मतलब समय समय पर हम क्या करेंगे? BP को भी लेते रहेंगे। और अगर जो रक्तचाप अधिक है यानी ब्लड प्रेशर अधिक है, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर ये अधिक हो तो क्या करें? तुरंत हम डॉक्टर को या चिकित्सक को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सूचित करेंगे। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड मिल्ड सेडेटिव ड्रग शुड बी गिवन टू द पेशेंट। इसका मतलब है कि रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करेंगे? मिल्ड सेडेटिव ड्रग देनी चाहिए। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और मिल्ड सेडेटिव ड्रग प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल साइन ऑफ द वोमेन शुड बी चेक्ड एंड नोटेड एवरी डे। ठीक है, इसका मतलब है कि हम प्रतिदिन महिला के जैविक चिन्हों को चेक या नोट करना चाहिए। मतलब हम प्रतिदिन क्या करेंगे? उसके वाइटल साइंस को लेते रहेंगे और सारी चीज़ों को चेक करेंगे और क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड के थ्रू रखेंगे, यानी नोट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है The baby's heartbeat should be checked. A chart should be made to note each incident.
मतलब इसका मतलब है कि शिशु की हृदय की धड़कन की क्या करेंगे, जांच करनी चाहिए। जो फीटल होता है उसके हार्ट बीट को भी चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, क्या करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑल द डेवलपमेंट द डॉक्टर शुड कंडक्ट द डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि क्या करेंगे, प्रत्येक घटना को हम नोट करते रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे उसे हाइपरटेंशन हुआ है या और सारी चीज़ें जो कुछ भी हो उसे हम क्या करेंगे, प्रतिदिन नोट करते रहेंगे। और नोट करने के लिए एक चार्ट बनाना चाहिए, मतलब एक फाइल या एक रजिस्टर को नोट करने के लिए बना लेना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, यही बताए हैं अकॉर्डिंग टू ऑल द डेवलपमेंट द डॉक्टर शुड कंडक्ट द डिलीवरी। इसका मतलब है कि समस्त क्या करेंगे, समस्त घटनाक्रम के अनुसार डॉक्टर को प्रसव कराना चाहिए। मतलब अगर जो सीवियर कंडीशन चल रहा है तो हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि 37 वीक के बाद ही डिलीवरी करवा लिया जाए। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी गुड केयर शुड बी टूकेन ऑफ द बेबी एंड मदर। इसका मतलब है कि प्रसव पश्चात शिशु एवं माँ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। मतलब जैसे डिलीवरी हो गया तो उस फीटस का और माँ का अच्छे से देखभाल करना चाहिए। सॉरी, अब हम किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट है। क्या है, मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज डिपेंड ऑन द कॉजेज ऑफ द डिजीज सिमिलरिटी द मतलब एक्चुअल कॉजेज ऑफ प्री एक्लेम्सिया द कॉजेज इज अननाउ एंड रिस्क फैक्टर आर मेनी। Hence, the management of preeclampsia also depend on the condition of the patient। इसका मतलब है कि किसी रोग का प्रबंध उस रोग के कारण पर निर्भर करता है। जैसे हम किसी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके डिजीज़ पर निर्भर रहेगा कि कौन सा डिजीज़ है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। इसी प्रकार प्री एक्लेम्सिया का वास्तविक कारण अज्ञात है। मतलब अभी तक हम प्री एक्लेम्सिया का वास्तविक कारण नहीं जानते हैं कि किसकी वजह से ये ऐसा होता है। यूँ उसके रिस्क फैक्टर अनेक हैं, इसीलिए प्री एक्लेम्सिया का प्रबंध भी रोगी स्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे इसका मैनेजमेंट अलग होता है, इसीलिए क्या करते हैं, जो प्री एक्लेम्सिया जब हो जाता है तभी उसके प्रबंध को रोगी की पर निर्भर करती है। मतलब कैसे उसमें स्थिति है उसी हिसाब से उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू करेक्ट लेटर फिजियोलॉजी। देखो, इसका मतलब है कि क्या मतलब, रोगी को परिवर्तित कारकी को सामान्य करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट टू इक्लेम्सिया एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी कि क्या करेंगे, इक्लेम्सिया एवं अन्य जटिलताओं की रोकथाम करेंगे। समझ में आया। अब पहली हेडिंग आ गई, प्रोवाइड एडिक्वेट बेड रेस्ट। देखो, प्री एक्लेम्सिया पेशेंट शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट बेड रेस्ट, यानी कि क्या करेंगे, रोगी को क्या करेंगे, प्री एक्लेम्सिया की जो पेशेंट होते हैं इनको पर्याप्त बेड रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्या होता है, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बेड रेस्ट टू द पेशेंट। इसका मतलब है कि रोगी को पर्याप्त मात्रा में बेड रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। नेक्स्ट है
किडनी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है। मतलब जो हमारी किडनी होती है, गुदा होता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई क्या होती है, होती रहती है, जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है। क्या है, इसमें यूरिन आउटपुट बढ़ता जाता है। यूट्रस को ब्लड सप्लाई बढ़ाने से प्लेसेंटल परफ्यूजन भी इंक्रीज होता है एवं फीटस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। एवं शिशु की वृद्धि सही होती है। इसे रक्त क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रक्त दाब की कमी आती है। क्या आ जाती है, उससे रक्त दाब की कमी आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट। ड्यू टू proteinuria there is loss of protein. For this high protein diet should be provided in sufficient quantity. इसका मतलब है कि प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, क्या है, प्रोटीन्यूरिया के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन की हानि होती है। इसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में हाई प्रोवाइड डाइट क्या कहती है, प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है दिस क्वांटिटी मस्ट बी अराउंड 100 ग्राम पर डे। यानी क्या करेंगे, यह मात्रा प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम अवश्य होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 100 ग्राम अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिस एवरेज अमाउंट ऑफ फूड सीवर्ड डेली इज, कितना है, 1600 कैलोरी। कितना दिख रहा है, दिख रहा है, देखो 1600 कैलोरी मस्ट बी एनर्जी। यानी कि क्या करेंगे, प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन के औसतन 1600 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, अवश्य होनी चाहिए। मतलब प्रतिदिन उसे 1600 कैलोरी ऊर्जा अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इक्लेम्सिया। इसका मतलब है, देखो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन इज पेशेंट विथ सीवियर प्री इक्लेम्सिया, हेंस एंटी कन्वर्जन ड्रग्स आर प्रोवाइड लाइक। इसका मतलब यही है कि क्या करेंगे, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के मरीज को कन्वल्जन की अधिक संभावना होती है, यानी मिर्गी वगैरह की अधिक संभावना रहती है, जिससे एंटी कन्वल्जिव ड्रग प्रोवाइड की जाती है ताकि आराम रहे। ठीक है, देखो फर्स्ट है फिनाइटोइन सोडियम, ठीक है, सेकंड है फेनेग्रेंस, नेक्स्ट क्या है, क्लोरप्रोमोजिन, ठीक है, मेजिन है, क्या है, क्लोरोप्रोमेजिन, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ही प्री एक्लेम्सिया का चॉइस ऑफ ड्रग्स होता है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।